हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूँ आपका थर्ड वीडियो के 9th क्लास के चैप्टर हिंदी में। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि किस प्रकार दरोगा जी और उनके भाई मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए और खूब पैसे को उड़ाया, खूब बर्बाद किया और उनको खूब नाच दरोगा इत्र बनाने में उनको बहुत ही मज़ा आता था अपने पैसे उड़ाने में। अब हम इस वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे। अब बोल रहे हैं कवि शिव पूजन सहाय किस किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगे। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। मुंशी जी जो थे उनके भाई, बड़े भाई दरोगा जी, जब वो मर गए तो मुंशी जी बहुत ही विकट समस्या में फंस गए कि अब क्या होगा। पूरा बहिया बही मतलब उनका घर द्वार सब उजड़ गया, सब पैसा रुपया सब खत्म हो गया। किंतु चिलम के साथ साथ चूल्हा चौकी भी ठंडी हो गई। अब बोल रहे हैं कभी कि जब पैसा खत्म हुआ दुर्गा जी का, जब उनका हालत ख़राब हुआ तो चीलम के साथ साथ जो चीलम मुंशी जी पिया करते थे, कभी ठंडी ना हो पाती थी, वो साथ ही साथ सब क्या हो गई, ठंडी हो गई और बह गई। फिर बोल रहे हैं जो जीव एक दिन बटेरों का सुरवा सुरखती थी, अब वो सराह सराह कर मटर का सत्तू सर पोटने लगी। और बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसा दिन था कि जब सभी लोग चपातियाँ खाते थे, अच्छे अच्छे भोजन करते थे, लेकिन एक ऐसा दिन भी आया कि जहाँ पर जो मटर का सत्तू होता है उसको खाना मजबूरी हो गया। ठीक है, चुपड़ी चपाती चबाने वाले दांत अब चंद चने चबा कर दिन गुजारने लगे। 18 32 रोटियां खाने वाले, चपातियाँ चबाने वाले दांत अब क्या होने लगे, मुंशी जी के चने चबा कर रहने के लिए मजबूर हो गए। लोग साफ कहने लग गए हैं थानेदारी की कमाई और फुस का तापना दोनों बराबर है। एक क्वेश्चन आता है, पूछता है उसमें कि थानेदारी की कमाई और फुस का तापना दोनों बराबर होता है कैसे। तो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा। यहाँ पर समझिए कि जो थाने की कमाई होती है वो बहुत ही गलत तरीके से होती है। पुलिस जो होते हैं बहुत गलत तरीके से उस पैसे को कमाते हैं। तो थानेदारी की जो थाना की कमाई होती है और फूस का तापना, जो फूस जलता है जो हम तापते हैं, दोनों क्या है, बराबर होते हैं। आगे हम बताएंगे आपको कैसे बराबर होते हैं। अब देखिए, हर साल नई नथनी उतारने वाले मुंशी जब गांव जवार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। मतलब कि जब मुंशी जी के भाई दरोगा जी थे उस समय नाच होती थी गांव में, तो मुंशी जी सभी गाँव वालों को अपने नाच बाजी में बुलाते थे। लेकिन अब उनकी ऐसी नौबत आ गई कि वो अपना नज़र भी मिलाने से किसी से क्या होते हैं, कतराते हैं, डरते हैं। जो मुंशी जी चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। उस समय जब पैसे थे इनके पास तो चुल्लू के बचुल्लू यानी कि मुट्ठी के मुट्ठी भर क्या करते थे, इत्र अपने देह पर लगाते थे। लेकिन जब पैसे ख़त्म हो गए तो इनके पास अब एक कड़वा तेल जो होता है, चुल्लू भर भी कड़वा तेल नहीं बचा कि अपने सर पर रख पाए। गांव देहात में जाते थे किसी से मांगने लोगों से, तो लोग इनका 1% भी मदद नहीं करते थे। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता है। अब बोल रहे हैं कि जब जिसके पास दुनिया में पैसा होता है उसके पास उसके सभी साथ में रहते हैं, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो जाता है, गरीबी आती है, तो उसका कोई साथ नहीं देता। और ये दुनिया की एक रियल बात है। ठीक है, कि जब पैसे होते हैं तो बहुत सारे लोग, आपके दोस्त मित्र फ्रेंड सभी आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब पैसे नहीं रहते हैं तो कोई भी आपका साथ नहीं देता है। शायद किस्मत का फटी चकर चादर जो है वो रफूगर नहीं है। अब देखिए आगे, लेकिन ज़रा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सबके सब सुबह के चिराग हो गए। कवि शिव पूजन साहब बोलते हैं कि जब दरोगा जी थे उनके बड़े भाई, जब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी तो उस समय मुंशी जी के 4-5 लड़के जन्म लिए, मतलब उनका जन्म हुआ, लेकिन वो सुबह के चिराग हो गए। मतलब वो सुबह ही सुबह क्या हो गए, मर गए, वो जीवित नहीं रह पाए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब कोई खाने वाला ना रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी है और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगे, तब कोढ़ में खास की तरह एक लड़की पैदा हो गई। जब बोल रहा है कि जब इनके पास एक पैसा भी नहीं था, तो 5 उंगलियां जब घी में थी तो कोई खाने वाला, जब इनके पास पैसा था, जब सब कुछ था, तो इनको कोई
दिक्कत नहीं था। लेकिन जब सभी चीज़ ख़त्म हो गई, पैसे रुपए सब ख़त्म हो गए, तो इनकी दरिद्रता की स्थिति आ गई, मतलब बहुत ही गरीबी की स्थिति आ गई। लेकिन उसी गरीबी में बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि अगर लड़का होता तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन उसी इनकी बुढ़ापे में एक लड़की हो गई। क्या पैदा हो गई? एक लड़की ने जन्म ले लिया। और तारीफ़ यह है कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं थी। मतलब कि जो दरोगा जी की घोड़ी थी, जिससे वो बहुत ही प्यार करते थे, जिसको वो बेचना नहीं चाहते थे, उसी प्रकार मुंशी जी की क्या थी, स्थिति हो गई थी। उस घोड़ी से उनका तुलना किया गया है मुंशी जी की स्थिति की। अब बोल रहा है, सच पूछिए तो इस दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। हमारे समाज में ऐसा स्थिति है कि यहाँ पर दहेज के बिना शादी नहीं होता है। लोगों को दहेज ही चाहिए तो चाहिए। उसी ज़माने में मुंशी जी बहुत कष्ट में थे, उनके पास पैसा रुपया नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसी ज़माने में उसी समय उनकी लड़की जन्म ली, जो कि वो सोचते हैं कि जब लड़की आगे चलेगी, आगे बड़ी होगी, तो उसका शादी जब हम करेंगे तो उसको दहेज कहाँ से देंगे हम। ये मुंशी जी के पास सबसे बड़ी क्या थी, समस्या थी, तिलक दहेज, जो समाज की सबसे बड़ी कुरीतियों में शामिल है, जो लोगों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। मतलब मुंशी जी के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि इस युग में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का भाग्य नहीं जानता है कब क्या हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अबला ही प्रबला होती जा रही है। मतलब जो अबला नारी हुई थी वही प्रबल होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। लेकिन पुरुष दल को अस्तित्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़के ही पैदा करते रहे, मगर जब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाए। कवि बताना चाहते हैं कि जब वो घी खाते थे, चपातियाँ खाते थे, अच्छे अच्छे भोजन करते थे, उस समय हमेशा उनका लड़का ही पैदा होता था। लेकिन ये मटर के सत्तू खाकर बेचारे कहाँ से एक लड़का को पैदा करें, जिसके कारण लड़की ने जन्म लिया इनके घर में। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। मतलब बोल रहे हैं कि जीवन में लोग को, या जो छात्र हैं या कोई भी इंसान हो, कभी भी अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना चाहिए। यानी कि अमीरी या किसी के पैसे पे कभी भी उड़ना नहीं चाहिए, या कभी भी रहना नहीं चाहिए। अपना खुद का मेहनत करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, जिसके कारण जो है उनका जीवन आगे चल के बहुत ही बेहतर। लेकिन मुंशी जी ने ऐसा नहीं किया। अपने भाई जी के बहुत पैसे पर उन्होंने मौज मस्ती किया, ऐशो आराम पाया, जिसके कारण उनको आगे चल के बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए कवि कहते हैं कि जो अमीरी की कब्र होती है ना, उस पर गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा जीवन में प्रयत्न करना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी मेहनत को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। भगजुगनी चूँकि मुंशी जी गरीबी में पैदा हुई थी, जो भगजुगनी इस पाठ की मुख्य पात्रा है, जो लड़की है, वो मुंशी जी की पुत्री है, जो उनकी गरीबी में पैदा हुई थी, अमीरी में नहीं। और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। मतलब कि जब भगजुगनी का जन्म हुआ तो उसी समय उसकी माता की मृत्यु हो गई, मतलब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वो अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुंदर लड़की किसी ने नहीं देखी होगी। शिवपूजन सहाय कहते हैं कि वो लड़की तो गरीबी में पैदा हुई थी, ये बात सत्य है, लेकिन भगजुगनी गरीबी में पैदा होने के साथ साथ वो बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, उसकी जैसी लड़की पूरे गांव जवार में नहीं थी, ऐसा मानते थे मुंशी जी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। शिवपूजन सहाय जो लेखक है वो कहते हैं कि जब मैं उन गांव में गया था, जिस समय मुंशी जी जहाँ रहते थे जिस गांव में, तो वहाँ पर मैंने भगजुगनी को क्या किया था, देखा था। जिस दिन पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी। मुंशी जी के समय जब गांव में गए थे
शिव पूजन सहाय। तो जब भगजोगिनी को देखा तो उस समय उसकी आयु कितनी थी? 11 वर्ष। पर एक ओर उसकी अनोखी सुगराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख ले तो ये कहानी का वर्णन या कहानी को लिख नहीं पाएगा। कवि कहते हैं कि जब मैंने भगजोगिनी को देखा तो वो बहुत ही गरीबी स्थिति में थी, लेकिन उसकी सुंदरता और गरीबी दर्दनाक स्थिति देखकर मेरा रूह जो है वो कांप गया। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में आगे।